देखिए, कोई काम स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोगों को थोड़ी भगवान का सुमिरन कर लेना चाहिए, जो कीर्तन टाइप का है, जिससे मन विह्वल हो जाए। और बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। हाँ, हम लोग इसी के साथ कीर्तन होता है। जय रघुनंदन जय घनश्याम के ताली के साथ, है ना। तो अब गीता जी आप स्टार्ट कीजिए। लो लो ना, इस तरह से करके दिखाते रहिए ना। चलिए। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। आप लोग जय रघुनंदन जय घनश्याम, 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 जय रघुनंदन जय घनश्याम। इस कीर्तन के साथ ही जो है हम लोग उस परमात्मा को उठा ले। और इसके साथ ही जो है हम अब प्रार्थना में जो है अपने अपने मन से प्रार्थना की है, प्रभु हमारे जो भी दुख हैं गुरु के शरण में आए हैं, उसको जो है हमारी सब रोग संकट दूर हो। क्योंकि मन ही मन इसको प्रार्थना कीजिए आप लोग अपने मन में प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। वह हमारे अंदर ही जो है परमात्मा निवास करता है, जिसको आत्मा बोला जाता है। उसी को मैंने काफ़ी जो जानकर जो है उसी के बल पर आप लोगों की मैं सेवा कर रहा हूँ। और उस अपने आप में सुमरिए कि सबका दुख यहाँ दर्द दूर हो रहा है, सबका रोग मिट रहा है, मेरा भी रोग मिटेगा। और प्रभु से प्रार्थना करने के बाद आप मन ही मन जो भी जहाँ भी आपका रोग है उस रोग के लिए ध्यान कीजिए, क्योंकि ध्यान योग शिविर इसका नाम है। ध्यान के बाद योग कराया जाएगा, इधर से है ना। ध्यान योग शिविर जो है पहले हम ध्यान करते हैं। हमारी आज ऋषि मुनियों ने हमें ध्यान सिखाया कि ध्यान करने के बाद आप खूब रिलैक्स हो जाएंगे, धीरे धीरे आप चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। और अपने त्रिपुटी यहाँ पर ध्यान किया जाता है। इसी जगह पर जो है शिव के तीसरा नेत्र होता है। जिन लोगों ने अनुभव करके उनका स्वतः रोग धीरे धीरे दूर हो जाता है, क्योंकि हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर की शक्ति बढ़ती जाती है और शरीर रिलैक्स होता जाता है और हमारी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती जाती है। इसका उद्देश्य यही है। मैंने अपने जीवन में इसको सार्थक करके देखा और इसको परिलक्षित करके देखा, तब हमें पता चला कि नहीं, इससे जो है लोगों को लाभ होगा। इसके बावजूद मैं अनेक लोगों को धीरे धीरे जो है सही करना शुरू किया। मैं खुद ध्यान में जाता हूँ, आपको शरीर को टच स्पर्श कर देते हैं, स्पर्श चिकित्सा भी इसको कहते हैं। इसको टेलीपैथी भी कहते हैं। आज के विज्ञान के युग में टेलीपैथी के माध्यम से लोग दूसरे के भाव को जान जाते हैं, रोगों को जान जाते हैं। ये सब वैज्ञानिक तौर तरीका से यहाँ काम हो रहा है। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि हम कैसे गुरुजी दूर करते हैं, क्योंकि छिपी हुई बात नहीं। आज हम सत्य को जानें, क्योंकि सबका जो है दूर हो जा रहा है। तो आप ध्यान जो है जितना ध्यान में जाएंगे उतना ही आप रोग से दूर होते जाएंगे। इसलिए ध्यान जो है करना अपने घर पर शाम को कुछ भी हो जाए, शाम को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करते रहिए, जिससे ध्यान अपने गुरु का, चाहे जो भी इष्ट हो, चाहे स्वयं का ध्यान कीजिए, लेकिन किसी को मानकर ध्यान, उसी का मूर्ति अपने दिमाग में रखिए। किसी भी हो या परमात्मा को नहीं दिखाई देता है, अपने किसी भी चीज को जो है, जो भी इष्ट आपको प्रिय, उन्हीं का आप एकदम ऐसे ताकि तो मालूम पड़ते हैं साक्षात अपने सामने हैं। जैसे भाई साहब हैं, इन्हीं को भी मान लेंगे कुछ देर के लिए कि नहीं,
अपने पुत्र को ही, अपने पत्नी को ही, अपने पति को ही अपने दिमाग में बैठाइए, क्योंकि उनका चेहरा साफ दिखाई देने लगेगा। तो उसके बाद स्वयं आप प्रभु पर जाएंगे तो प्रभु भी आपको दिखाई देने लगेंगे। जैसे श्री कृष्ण की मूर्ति है, चाहे शिव की मूर्ति है, चाहे शिवलिंग है, आपको अपने आप में देखना है हमेशा। इस जितना अधिक से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, समझ लीजिए कि हमारा ध्यान सफल हो रहा है। और जो है उस ध्यान से जो है हम रिलैक्स होने लगा, आपकी शरीर की इम्यूनिटी शक्ति बढ़ने लगती है। मेरे 5 मिनट का संदेश यही है कि आप इससे करेंगे तो स्वयं शक्ति बढ़ती है। कुछ समय में यदि आपको अंदर ज़्यादा होने लगेगा तो आप भी खुद हाथ स्पर्श करने लगेंगे तो लोगों का रोग दूर होने लगेगा। जब काफ़ी आप में भी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि शक्ति उत्पन्न होती, शक्ति कहीं अलग से नहीं होती है। जिस शक्ति की व्याख्या करते हैं दुनिया में, तो शक्ति जो है इधर, जो शक्ति होती है वो जो है सामने होकर खींचा जाता है इधर हमेशा जो शक्ति होती है। इसी के लेकर दुनिया में काफ़ी विचलित लोग हैं। कोई एक परमात्मा कहता है, कोई कहता है हिंदू धर्म में हजारों परमात्मा है, लाखों करोड़ों में है। वह नहीं, जो लोगों ने ध्यान किया, देखते हुए कि पहले के समय में राजा महाराजा भी अपने सत्ता को छोड़कर, गद्दी को छोड़कर वन को चले जाते थे, हमारे पुराणों में लिखा है, और जाके ध्यान करते थे अपनी मुक्ति के लिए। तो इसका यही मतलब था कि इसी शरीर में यह शरीर जो है हमारा एक ब्रह्मांड का नमूना है। इसको देखेंगे कि धड़ धरती का एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। इसका जो है मतलब धड़ जो है, आप देखेंगे पूरा विश्व का नक्शा इतने ही में बन जाता है। देखेंगे बच्चे पढ़ते हैं तो इतना ही में पूरा विश्व का नक्शा एक पेज में बन जाता है। उसी तरह पूरा ब्रह्मांड का नक्शा हम लोगों के इतना ही में है। इसी को ब्रह्मांड कहते, ब्रह्म इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। इस शरीर को पूरे ब्रह्मांड का नक्शा, इसी में सूर्य चंद्र तारे नदी नाले जो ध्यान लगाने लगता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। वो बैठ कर लोगों को जान जाता है कि मतलब कौन क्या सोच रहा है। जब ज़्यादा ध्यान करेंगे तो जानने लगता है, फिर जान लेते हैं कि इनमें कौन से रोग है, क्या है। उस रोग के प्रति प्रार्थना किया जाता है, शक्ति ये सब पैदा होती है। और वहीं स्पर्श से गुरु महाराज के पास जाएंगे, बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है। उस व्यक्ति के दर्शन से भी लाभ होने लगता है, संकट दूर होने लगता है। ये हम सब इसके अधिकारी हैं, ये नहीं है। वही लोग जो इस धरातल पर आए, चाहे शिव हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, ईसा मसीह हैं, चाहे दुनिया के जितने लोग हुए हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने संदेश दिया कि आप प्रेम से रहिए, आपस में मिल के रहिए, आप एक दूसरे से झंझट मत कीजिए। यही सब लोगों ने कहने लगे संसार में, तो उनके पीछे एक भीड़ जुटी और उसी भीड़ ने एक नाम लेकर, ये गौतम बुद्ध थे जिनको ज्ञान हुआ तो बौद्ध धर्म हो गया, हिंदू धर्म या सनातन धर्म में ऋषि महर्षि मुनियों ने जो रखा उसमें एक सनातन के सत्य का वो अवगत हो गए थे। इसलिए सत्य को अवगत होने के बाद समझे कि नहीं, सत्य क्या है, सत्य एक ही है, वो परम शक्ति। आज के विज्ञान के युग में उसको एनर्जी बोला जाता है, अर्थात हम लोगों के शरीर में जो रूह होती है वो एनर्जी का रूप भी होता है। घर में घटनाएं देखते रहते कि दिखाई नहीं देता है कि रूप अब निकल गया, वह ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो है हम लोगों के शरीर में घूमता रहता, पूरे नीचे से ऊपर तक वही ऊर्जा। जब वो ऊर्जा निकल जाती है तो हमारी शरीर डेढ़ हो जाती है, अर्थात वही परम शक्ति है। वही सत्य को जानना है सबको। अपने जीवन में जो जानता है वो देव तुल्य होता है। तो मानुष के देवता होने की ये प्रक्रिया 184 में, लेकिन इसके लिए बहुत लगना पड़ता है। आप कोई भी काम ईमानदारीपूर्वक करेंगे तो वो काम सही होने लगता है। आप अपने कर्मों में भी ईमानदार रहेंगे तो भी भक्ति शक्ति आपके अंदर शक्ति होती जाती है। कोई हर गांव में कोई न किसी के घर में एक न एक व्यक्ति के अंदर शक्ति होती है जो गांव को संभालता है। किसी में इतनी शक्ति होती है कि पूरे प्रदेश देश दुनिया में वो गुप्त पहचान में कोई आता नहीं, क्योंकि शहर से देखने पर राम अपने समय में नहीं चीनेंगे, कृष्ण भी नहीं चीनेंगे, क्योंकि गैया चराते थे, राम जाते थे जंगल, कौन जीता था, किसी को कोई पहचानता नहीं। लेकिन किसी में स्वप्न के विधि से या पवित्र आत्मा से वो लोग देख लेते हैं कि मतलब कि कौन क्या है। कुछ लोगों को अपने आप स्वप्न में देख लेते हैं, कुछ लोग ध्यान से जाएंगे तो इसमें देख लेंगे कौन माताएं चाहे कौन भाई के अंदर क्या है। यदि जो जानकार होता है इसमें जान जाएगा कि नहीं कोई दैविक शक्ति इसमें बैठी। यही है हम लोगों को कुल मिला जुला के जीवन में अपने आप में शक्ति होती है। इसी में भगवान या कहीं ईश्वर बैठे या शक्ति बैठी, उसी को हम लोगों को डेवलप करना होता है,
उसी के आधार पर ये जो है शक्ति मिलती है। आप ज्ञान विज्ञान का खोज करते हैं, अपने जीवन में ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं। किसी धर्म से नहीं है, धर्म कोई नहीं, सत्य एक ही है। उसी सत्य को सबको जानना, उसी को डेवलप करना है। हम अपने अंदर उसी को डेवलप किए हैं। हमारे पास आश्रम में जाते हैं तो कई हजार की भीड़ लगती है, लेकिन सबको देख कर ही हम उठते हैं। मेरे अंदर ये है कि अभी लगे 10 बजे रात तक ये देखते रहेंगे, लगातार लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, मैं लगातार देखते रहते हैं। सोचिए कि एनर्जी कितनी, सुबह 6 बजे से शुरू और 10 बजे रात तक, तो अंदर उतनी एनर्जी निकलती रहती है और लोगों के हाथ धरते रहते हैं, उनके अंदर एनर्जी जाती रहती है और अब यही आपको मैं जो भी है यही ध्यान और योग, योग को अभी बताया जाएगा कि ध्यान के बाद योग आता है। योग जो है हमारी बैठने की, देखिए ये सुखासन होता है, इस तरह बैठकर हम ध्यान करते हैं। ये देखिए ये पॉइंट होता है जो मुद्रा करते हैं। इसमें 5 उंगलियां 5 तत्वों को मिलकर बनी। हम अलग अलग अपने स्थिति को मेंटेन करते हैं, लेकिन इससे मेंटेन करने से होता है कि आपके मस्तिष्क तुरंत जो है सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए देखते हुए कहीं भी ऐसे लोग करके बैठे रहते हैं। बहुत से महात्मा को देखेंगे ऐसे करके बैठे रहते हैं, अर्थात इन दोनों का स्पर्श से पुनः इसमें विद्युत तरंगे पैदा होने लगते और मस्तिष्क में जाकर वो तरंगे वो मस्तिष्क को सही करने लगते हैं। अब मस्तिष्क से ही पूरे शरीर का संचालन होता है। मस्तिष्क जैसे देखते हैं गड़बड़ाता है तो अंग ढीला हो जाता है, वो चलता नहीं, या किसी शरीर में वो अंग में जो परेशानी पैदा हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। इतना कम से कम घरे बैठकर 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके आप करके ध्यान किसी भी करते रहिए। आप जो है जिस पर मन लगाना है, कोई ज़रूरी नहीं कि परमात्मा पर ही लगाएंगे। आपको जो चीज़ अच्छा दिखाई दे, जो भी चीज़ दिखाई दे, बच्चे ही अपने दिखाई दे तो उसी को देखते रहिए। केवल देखना है, उस देखने से अपने अंदर एक कुंडलिनी होता है, जैसे पंखे में होता है, मोटर में, उसी तरह हमारे शरीर के इस मूलाधार चक्र होता है नीचे जो यहाँ पर मूलाधार, इसी मूलाधार चक्र पर भी ध्यान लगाने से वहाँ की ऊर्जा जागती है, तो वही ऊर्जा धीरे 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 बढ़ती है, तो यहाँ तक आ जाते हैं। जिसको यहाँ तक आ जाते हैं वही ज्ञानी विज्ञान करता है, वही धर्मात्मा हो जाता है, वो जगत का कल्याण करने लगता है। ये सब में गुण है, ये नहीं कि हम में नहीं, सब में प्रभु ने एक के संग बनाया। इसलिए यहाँ पर हम लोग भटक गए। जिसके अंदर ज्ञान हो गया उसी परमात्मा के रूप में पूजे जाने, वही राम कृष्ण बुद्ध बने, क्योंकि परम शक्ति इसी में बसती है। उसी का साक्षात्कार होते हम परमात्मा बन जाते। सब लोग परमात्मा का साक्षात्कार इस शरीर को खत्म करके। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग जब भी घर बैठे तो अपने प्रार्थना में करें कि सबका कल्याण मेरे बच्चों, दूसरे गैर का भी, इससे अहंकार मिटता है, इससे आपके निर्मल मन होने लगता है। दूसरे दुश्मन को भी आप कहने लगेंगे नहीं, वो भी उसका भी कल्याण हो। वो दुश्मन को भी आप देखेंगे अपने आप रिलेक्स होते जाएंगे, चिंता मुक्त हो जाएगा। आज विज्ञान भी कह रहा है कि चिंता मुक्त और पॉजिटिव सोच से व्यक्ति की इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती है। इसलिए इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाने के लिए हमको हमेशा निर्मल रहना है, या सोच को अपना किसी के द्वेष ईर्ष्या द्वेष ये सब विचार जो है ना, यही सब रोग पैदा करते हैं। हम सदैव सोचते वैज्ञानिक युगों में लिखा है कि नहीं, हम यदि ज़्यादा चिंतित हैं तो हमारा अपने आप लो हाई, जैसे लो हाई होता है वीडियो सही बना इसका कारण बनाओ के। धन्यवाद। 5 मिनट रुक जा, बस हो ही गया। अपना प्रसाद सबको पानी बंद करने पर उसको बंद कर दिया, बंद कर दो, बंद कर दे।